असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। नमस्कार भाइयों और बहनों, हमारे देश में जो परंपरा चली उसमें वर्णाक्षरों का सर्वप्रथम जन्म हुआ। इन वर्णाक्षरों के बारे में वर्णन दिया गया है कि भगवान शिव जो इस प्रकृति के प्रथम आदि गुरु हैं, उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया और उससे 42 वर्ण उत्पन्न हुए। इन 42 वर्णों के अंतर्गत ही हिंदी वर्णमाला जो संस्कृत वर्णमाला का ही एक रूप है के साथ संसार की समस्त भाषाओं का उद्भव हुआ, क्योंकि इन 42 वर्णों के बाहर संसार की कोई भाषा नहीं है। चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो चाइनीज हो, या विश्व की सबसे पिछड़ी हुई भाषा हिब्रू ही क्यों हो, लेकिन इन 42 वर्णों के अंतर्गत ही वो समस्त ज्ञान और समस्त वर्णमाला छिपी हुई है। उसके अलावा कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। संसार का जितना भी इतिहास है, जो भी साहित्य है, वो सब इन 42 वर्णों में ही लिखा गया है। इस प्रकार इन 42 वर्णों की रचना करने वाले भगवान शिव का डमरू ही आदि में वर्णाक्षरों की रचना करने वाला हुआ। त्रेता युग के प्रथम युग में ओंकार की प्रथम व्याख्या गायत्री मंत्र के रूप में ब्रह्मस्व विश्वामित्र के द्वारा की गई और गायत्री के त्रिपद 3 पदों की व्याख्या त्रेता युग में ही राजा पुरूरवा ने वेद त्रयी के रूप में की। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद बाद की रचना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार की विधाओं, विभिन्न प्रकार की विद्याओं और विभिन्न प्रकार के वर्णन हैं, परंतु उसमें ऐतिहासिक वर्णन कोई नहीं है। देखा जाए तो इनमें जो भी ऐतिहासिक वर्णन दिए गए हैं वो सब लिपिबद्ध कराते समय दिए गए छेपक हैं, और छेपक इसलिए किए गए हैं कि भारतीय इतिहास को विकृत किया जा सके। जैसा कि कहा जाता है कि पहले भारत में जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि सभी श्रुति और स्मृति थे। उसको पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में ईसा से करीब 200 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध कराया, और लिपिबद्ध कराते समय उसमें बहुत से भाग में छेपकों को जोड़ा गया। मनमाने ढंग से उस समय जो व्यवस्था थी, पुष्यमित्र शुंग क्योंकि स्वयं ब्राह्मण थे, उन्होंने चूँकि जो वर्णन किया वो अपने हिसाब से जो पहले के वेदों में रचना थी, पहले के ग्रंथों में रचना थी, उनमें छेपकों का भरमार कर दी गई, और इन्हीं छेपकों के आधार पर आजकल के इतिहासकार मनमाना वर्णन कर रहे हैं। लेखन की विधा को इसी समय से शुरू माना जाता है, क्योंकि उससे पहले सभी ग्रंथ श्रुति और स्मृति माने गए हैं। ये भी गलत है, क्योंकि देखा जाए महाभारत की रचना आज से करीब 5200 वर्ष पूर्व हुई, जब वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का मन में विचार आया, तो उन्होंने उसको लिपिबद्ध कराने के लिए भगवान गणेश जी का आवाहन किया। भगवान गणेश जी ने आवाहन करने के बाद जब गणेश जी उनके सामने उपस्थित हुए, तो उन्होंने बताया कि वो इस महाग्रंथ का रचना करने जा रहे हैं और उसके लेखन के लिए उनको किसी अच्छे लेखक की आवश्यकता है, और उससे आपसे गणेश जी से बढ़कर उसका कोई लेखन कर नहीं सकता। गणेश जी ने व्यास जी की प्रार्थना को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि आप इसके मध्य में कहीं रुके तो मैं लेखन तुरंत बंद कर दूंगा। ऐसी स्थिति में महाभारत का लेखन आरंभ हुआ, और महाभारत के प्रथम लेखक गणेश जी थे। ये सिद्ध करता है कि महाभारत काल में जब महाभारत की रचना हुई तो गणेश जी ने प्रथम बार लेखन किया। तो ये सिद्ध होता है कि पुष्यमित्र शुंग जो उनसे करीब 3000 वर्ष पश्चात हुए, उनके समय श्रुति और स्मृतियों को
लिपिबद्ध किया गया वो भ्रामक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि महाभारत के रचनाकार स्वयं भगवान विनायक गणपति जी थे और उसी समय लेखन की विधा आरंभ हो चुकी थी और उससे पूर्व भी लेखन की विधा थी और रही होगी, जिसका ज्ञान हम सबको अभी भी नहीं है और उसकी भी खोज की जानी बाकी है। तो महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में कहा गया जो महाभारत में है वो ही समस्त विश्व में विद्यमान है। महाभारत के अलावा कोई भी ज्ञान कहीं नहीं है, जो यहाँ है वो ही समस्त जगह है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। महाभारत का ज्ञान ऐसा समुद्र है, ऐसा सागर है। भारतीय ग्रंथ का वर्णन एक तरह से ऐसा आध्यात्मिक वर्णन है जिसको कि ओशो ने अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे ढंग से कहा है। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, सागर सीप समाना जी। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, यहाँ नाव में नदी डूब जाएगी और सागर जो सीप में समा जाए, इस तरह के हमारे सूत्र निर्धारित किए हमारे ऋषियों ने, जिनका वर्णन करना आजकल के मनुष्यों के बुद्धि की बातें ही नहीं है। बिना भगवत कृपा के उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। जो वर्णन जिन लोगों ने किया, जिन महापुरुषों ने किया, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखे वो भी भगवत कृपा से ही लिखे। भगवत कृपा न होती तो उनके भाष्य को नहीं लिखा जा सकता था। वेद व्यास ने समस्त ग्रंथों का संपादन किया। वेद पहले से विद्यमान थे, समस्त पुराण पहले से विद्यमान थे, समस्त उपनिषद पहले से विद्यमान थे। ये नहीं कि उसी काल में वेद उपनिषद आए। ये ऋषि जो हैं उसके दृष्टा हैं और वेद व्यास जी ने इन सब का द्वापर के अंत में उनका संपादन किया, जो हमारे सामने विद्यमान हैं। परंतु उनमें इतनी विकृतियाँ छेपकों के रूप में आ गई हैं जिनसे हम सब लोग दिग्भ्रमित हैं। इस संबंध में हमारी पांचाल शोध एवं विकास समिति शोध के माध्यम से इन छेपकों के बारे में धीरे धीरे वास्तविकता को उजागर करेगी और समाज के सामने लाएगी, ताकि हमारे इतिहास की विकृति जो वर्तमान इतिहासकारों ने फैला रखी है उसको दूर किया जा सके। आपसे ये भी निवेदन है कि यदि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो, इसमें कुछ अच्छा लगा हो, कि आपको कुछ नवीनता प्राप्त होगी, तो आपसे निवेदन है कि आप इसको शेयर करें, अपने परिचितों को शेयर करें। और जो इतिहास के विषय में विशेष जानकारी रखना चाहते हैं, पाश्चात्य इतिहासकारों की दिग्भ्रमित की गई बातों को हमारे माध्यम से जो प्रसारित किया जा रहा है कि उनको मैं सत्य सिद्ध करूंगा कि वो गलत कह रहे हैं। इन बातों के संबंध में अगर जानना चाहते हैं तो इसे आगे अपने मित्रों से शेयर करें और हमारे इसको सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।